जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम करुणा निधान, दया के सागर, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम ही है। मेघनाथ दुश्मन है, फिर भी उसके प्रति प्रभु के मन में कितनी हमदर्दी, कितनी दया है। लक्ष्मण जी को समझा दिए हैं पहले ही। इंद्रजीत घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, बहुत वीर है मेघनाद। और वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कराना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंगलाना तुम। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी जब लक्ष्मण जी चलने लगे तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संघार, इससे तो निश्चय घटा पृथ्वी का कुछ भार, पर मेघनाद वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे। धन्य है प्रभु श्री राम, कहते हैं कि कुंभकर्ण इत्यादि का संहार हुआ, इससे पृथ्वी का भार कुछ तो कम हुआ, किंतु मेघनाद बिल्कुल निर्दोष है, ये मारने लायक नहीं है। इसके मरने से पहले मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। पर मेघनाद वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक, रह रह होता है सोच मुझे। आज पृथ्वी से एक ऐसा मनुष्य उठने जा रहा है जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेरे मन में बार बार ये संकोच हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें ऐसी क्या विशेष बात है? तब प्रभु श्री राम कहते हैं, नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है। अगर उसके नारी पतिव्रता है तो मेघनाद भी एक पत्नी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। ब्रह्मा जी ने यह जोड़ा विशेष तौर पर निर्मल हाथों से ढाला है। ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। ब्रह्मा जी ने विशेष कृपा करके यह जोड़ी बनाई थी। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है। आज रावण के पाप के कारण निर्दोष मेघनाद भी मारा जाएगा। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन प्रभु श्री राम ने कही थी लक्ष्मण जी से कि घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, अच्छा जाओ वध करने को, मजबूरी है इंद्रजीत को मारना, क्योंकि जब तक वो रहेगा हम रावण तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में उसे रास्ते से हटाना ही होगा। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। भगवान श्री राम आखिर में पछताए हुए मन से कहते हैं, बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं थी इंद्रजीत को मारने की, किंतु मजबूरी बस मारना पड़ा। कहते हैं कि अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। दुनिया तो आनी जानी है, ये लगा रहेगा, इसलिए तुम जाओ। उसके बाद जब रघुपति दीन ही अनुशासन, कटि निसंग कसी साजी सरासन।
जब प्रभु श्री राम की आज्ञा मिल गई तो लक्ष्मण जी अपने कमर में तरकस कसकर और धनुष बाण हाथ में संधान कर और प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा बोले घन इव गिरा गंभीरा। बिल्कुल तैयार हैं, कमर में तरकस कसा हुआ है, हाथ में धनुष है, उस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है और कहते हैं प्रभु के प्रताप को अपने हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी मेघनाद, तो मेघनाद था, उसकी गर्जना मेघ के समान थी, किंतु लक्ष्मण जी भी मेघ की गर्जना की तरह गंभीर आवाज में प्रभु श्री राम से कहते हैं कि जो ते ही आज बधे बिनुआवं तो रघुपति सेवक न कहावं। कि आज अगर मैं बिना मारे मेघनाद को वापस आ गया तो आज के बाद मैं प्रभु श्री राम का सेवक नहीं कहलाऊंगा। यानी शपथ खाकर कहता हूं कि आज किसी भी स्थिति में मेघनाद का वध करके रहूंगा। जो सत शंकर करहि सहाई, अगर सैकड़ों शंकर भगवान महादेव भी उसकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे, तदपि हत्यूं रघुवीर दोहाई, फिर भी प्रभु श्री राम की शपथ आज मेघनाद को जीवित नहीं छोड़। राम चरण सिरुनाई करी चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंदनल संग सुभट हनुमंत। प्रभु श्री राम ने मन ही मन हनुमान जी को इशारा कर दिया था कि हनुमान तुम्हें लक्ष्मण के साथ अवश्य जाना होगा, क्योंकि जिस समय इंद्रजीत का सिर कटेगा तुम्हें छोड़कर ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका सिर हवा में ही पकड़ लेगा। इसलिए तुम्हें लक्ष्मण जी के साथ जाना होगा। इसलिए अंगद नील मयंदनल संघ सुभट हनुमंत, और इनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और संकट मोचन महाबली हनुमान जी भी चल पड़े हैं। आगे मेघनाद का क्या हाल होता है वो हमारे अगले वीडियो में, किंतु प्रभु श्री राम को भूले नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्मा न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।